फैटी एसिड की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहां पर, तो मोस्टली जो यहां पर फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है। नियर अबाउट 62% ऑफ फैटी एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपका नियर अबाउट 37% बच रहा है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, 3.7% ऑफ टोटल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। विटामिन्स में कौन से विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो देखो यहां पर आपका प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली विटामिन B2, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, राइबोफ्लेविन बोलते हो। विटामिन सी, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है मिल्क के अंदर। आयरन इज एब्सेंट इन मिल्क। तो दो चीजें आपने देखी, दो चीजें आपने गौर करी कि मिल्क इज डिवाइड ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, कि मिल्क इज अ काइंड ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। केसीन के साथ साथ आपने देखा था फॉस्फोलिपिड्स। तो ये क्या होते हैं, ये एक टाइप के नेचुरल इमल्सिफायर्स होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोया एजुकेशन। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डेयरी साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो इस पर्टिकुलर क्लास में बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी ये, जहां पर हम मिल्क का कंपोजिशन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले देखो यहां पर हम बात करते हैं कि क्या इसकी एक लीगल डेफिनेशन है, यानी मिल्क को रेगुलेशंस में हम कैसे डिफाइन कर रखे हैं या एफएसएसएआई ने कैसे डिफाइन किया है। तो इसको डिफाइन करती है एफएसएसएआई। ये हमारे नेशनल अथॉरिटी है जो कि फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को बनाती है। एफएसएसएआई ने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर फ्रेश एंड लैक्टियल सिक्रेशन फ्रॉम हेल्दी मिल्च एनिमल से ये एक फ्रेश लैक्टियल सिक्रेशन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब ये लैक्टियल सिक्रेशन से आप क्या समझते हो। लैक्टियल सिक्रेशन का मतलब होता है कि जो सिक्रेशन मैमरी ग्लैंड से होते हैं उन्हें हम लैक्टियल सिक्रेशन कहते हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली यहां पर मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। तो ये जो फ्रेश क्लियर वोल सिक्रेशन है मैमरी ग्लैंड का, इसको हम मिल्क बोलते हैं। जनरली अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कैटल्स होते हैं उनके मिल्क को कंज्यूम किया जाता है, जिसमें कि बफेलो, शीप, काऊ, गोट, ये सब लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स हैं जिनके मिल्क को यहाँ पर कंजम्पशन किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अवॉइड करी जाती हैं जब इसकी डेफिनेशन को बनाया जाता है। तो कौन सी चीज को अवॉइड किया गया है या कौन सी चीज को एक्सक्लूड किया गया है कि ये मिल्क में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये होता है इनिशियल सिक्रेशन। ये इनिशियल सिक्रेशन होता है, कब का इनिशियल सिक्रेशन, जब काल्विंग होती है। काल्विंग के बाद का ये इनिशियल सिक्रेशन होता है। मतलब जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है किसी भी टाइप की काऊ या बुफेलो को, तो वहां पर जो इनिशियल सिक्रेशन होते हैं नियर अबाउट 4 to 5 डेज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम की बात करें तो इसको अवॉइड क्यों किया गया, तो देखो कोलेस्ट्रम की कुछ खासियत होती है, जैसे कि ये हाईली विस्कस होता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। इसके साथ साथ ये येलोइश टिंट प्रोवाइड कराता है किसी भी मिल्क के अंदर। इसके पास बहुत ही अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में इसके पास एंटीबॉडीज होती हैं। इसके साथ साथ देखो यहां पर ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत ही जरूरी रहता है जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, किसी भी कैटल का जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस भी होता है। अब देखो जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं किसी भी कैटल के, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं मिल्क के ऊपर। इनफैक्ट उनको वाटर भी नहीं दिया जाता है, जब भी उनको कंज्यूम करना है तो मिल्क ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये वाला मिल्क कैसा है, हाईली न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जिससे कि वो डिजीज फ्री भी रहेगा। ठीक है, तो इसको कंज्यूम करने के बाद जो बेबी रहता है उसके अंदर बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इनिशियल डेज में न्यूट्रिशन का एकमात्र सोर्स ये होता है। आगे देखिए यहां पर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क की। कंपोजिशन ऑफ मिल्क में बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर। वाटर की बात करें तो कितना पोर्शन मिल्क का वाटर होता है, तो नियर अबाउट 85 to 88% सिर्फ और सिर्फ यहां पर वाटर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन यहां पर आपको वाटर का देखने को मिलेगा किसी भी टाइप के मिल्क में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे टोटल सॉलिड्स। ठीक है,
अब टोटल सॉलिड्स कितने यहाँ पर हो रहे हैं, तो नियर अबाउट 13 to 15% यहाँ पर टोटल सॉलिड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपने देखा कंपोजिशन ऑफ मिल्क का एक बहुत ही इंट्रोडक्शन आउटलाइन आपने देखा। अब ये जो आपका कंपोजिशन है इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं और देखते हैं कि टोटल सॉलिड के कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं और उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल सॉलिड को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं फैट में और एसएनएफ में। फैट और एसएनएफ ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी टाइप की मिल्क की क्वालिटी को डिटरमाइन करती हैं। मिल्क की क्वालिटी कितनी अच्छी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसका फैट कंपोजिशन और उसका एसएनएफ कंपोजिशन पढ़ते हैं। फैट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, प्लस एसोसिएटेड फैट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स प्लस एसोसिएटेड फैट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की तो आपको पता है कि यहां पर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन कराता है। तो यहां पर कौन से टाइप के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? फैटी एसिड की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहां पर तो मोस्टली जो यहां पर फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है। नियर अबाउट 62% ऑफ फैटी एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपका नियर अबाउट 37% बच रहा है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड यहां पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपने देखा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की भी अगर हम बात करें तो इसमें कितना अमाउंट होता है जो कि पॉली अनसैचुरेटेड होता है। तो इसमें ओनली एंड ओनली 3.7% ऑफ टोटल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और आपको पता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही हेल्दियर होता है ह्यूमन कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आपने क्या देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स प्लस एसोसिएटेड फैट प्रेजेंट होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कंपोज्ड होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो 62% यहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके अलावा 37% यहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इस 37% का ओनली एंड ओनली 3.7% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि एसोसिएटेड फैट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो एसोसिएटेड फैट में आपको वेरियस काइंड ऑफ अदर कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉस्फोलिपिड आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहां पर पिगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स एज वेल एज पिगमेंट्स यहां पर एसोसिएटेड फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि कौन सा पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट होता है तो जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज अ पिगमेंट, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स जैसा कि आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं विटामिन ए के, ठीक है। तो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए आपको देखने को मिला एज अ पिगमेंट, ठीक है, जो कि है आपका कैरोटिनॉइड्स, पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन यहां पर प्रेजेंट होता है। और ये किस कलर को प्रोवाइड कराता है? तो ये येलो टिंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। येलो कलर को डेवलप कराने के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो जो मिल्क का येलो कलर आप देखते हो वो एक टाइप का फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट जो होता है वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स या पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन आप कह सकते हो। एंड दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये बात आपको क्लियर हुई कि फैट का कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। अब आइए आगे प्रोसीड करते हैं एसएनएफ की तरफ। एसएनएफ में अगर हम बात करें कि क्या क्या पार्ट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं तो एसएनएफ में मेनली हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो भी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे हम कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है वो होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है? एक टाइप का डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये एक टाइप का रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है जो कि कंपोज्ड होता है किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और इसके बीच का लिंकेज आपको पता ही होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कार्ब्स के फॉर्म में यहां पर आपको लैक्टोज देखने को मिल जाता है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर आगे आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन्स। प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा? तो देखो यहां पर प्रोटीन में वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रोटीन होता है केसीन। केसीन यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा आपको। कितना अमाउंट होता है? तो नियर अबाउट 80% ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ केसीन। 80% तो सिर्फ और सिर्फ केसीन होगा टोटल प्रोटीन का। अब आगे हम बात करेंगे यहां पर वे प्रोटीन की। तो बचा हुआ जो परसेंट है आपका वो होता है वे प्रोटीन का, ठीक है। इसके अलावा देखो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे प्रोटीन में ही, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स।
अब एंजाइम्स की पर्टिकुलरली बात करें तो कौन कौन से एंजाइम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एंजाइम्स में आपको देखने को मिलेगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखने को मिल जाता है। मेन एंजाइम्स यहां पर हम बात कर रहे हैं, होते तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ लाइपेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ मेन एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पर जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसका अगर आपने इनएक्टिवेशन नहीं किया है तो प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं हुआ है। प्रॉपर पास्चराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका इंडिकेटर एंजाइम जो होता है वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और इसका इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ये होता है आपका क्यू फीवर कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है कॉक्सियला बर्निटी। तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देख लिया कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपने एंजाइम भी देख लिया कि कौन सा एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आगे अब देखिए यहां पर हम गौर करते हैं कि अदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एसएनएफ के अंदर। तो एसएनएफ के अंदर बाकी के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन में कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, तो देखो यहां पर आपका प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली विटामिन B2, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, राइबोफ्लेविन बोलते हो, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिनरल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स की भी बात कर लेते हैं। तो मिनरल्स में आपको देखने को मिलता है मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब के सब मिनरल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ बाइकार्बोनेट्स और सॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स के। अब हम यहां पर बात करेंगे कि कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल नहीं प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। तो देखो अगर हम विटामिन की बात करें कि कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है मिल्क के अंदर, तो यहां पर विटामिन सी, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है मिल्क के अंदर। मिनरल की अगर हम बात करें कि कौन सा मिनरल यहां पर एब्सेंट होता है मिल्क के अंदर, तो मिनरल्स में आयरन, आयरन जो होता है, आयरन इज एब्सेंट इन मिल्क। तो दो चीजें आपने देखी, दो चीजें आपने गौर करी कि मिल्क इज डिवाइड ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, और इससे रिलेटेड बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो विटामिन सी नहीं प्रेजेंट होता है और आयरन नहीं प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, ठीक है। तो ये आपने एक ओवरव्यू देखा फैट का, एसएनएफ का, और हम लोगों ने डिटेल में देखा कि इसका क्या कंपोजिशन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब बात कर लेते हैं डिस्पर्सिबिलिटी की, मतलब ये सारी चीजें जो भी अभी तक आपने देखी ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें लैक्टोज की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज जो होता है ये सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मिल्क के अंदर ये सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है मिल्क का, ठीक है। आगे बात करते हैं फैट की। फैट जो होता है ये इमल्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये होता है इमल्शन के फॉर्म में। अब देखो मिल्क की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि किस टाइप का इमल्शन होता है, तो मिल्क आपको याद होना चाहिए कि ये होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है कि मिल्क इज अ काइंड ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब ऑयल और वाटर है तो एक साथ सॉल्युबलाइज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑयल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, और वाटर कैसा होता है, पोलर कंपोनेंट होता है। तो इसको सॉल्युबलाइज अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी टाइप का इमल्सीफायर चाहिए। तो यहां पर हम किसी भी टाइप की इमल्सीफायर को अपनी तरफ से तो ऐड करते नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल इमल्सीफायर तो डालते नहीं है मिल्क के अंदर, तो कोई ना कोई नेचुरल इमल्सीफायर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर कौन सा नेचुरल इमल्सीफायर प्रेजेंट होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो नेचुरल इमल्सीफायर प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या होता है, नेचुरल इमल्सीफायर यहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है। तो देखो मिल्क के अंदर कुछ कंपोनेंट्स अभी आपने देखे थे, जैसे कि केसीन, केसीन के साथ साथ आपने देखा था फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एक टाइप के नेचुरल इमल्सीफायर्स होते हैं, ठीक है। ये एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो आपका ऑयल और वाटर होता है उसको एक साथ इंगेज करके रखते हैं, उसको अलग अलग नहीं होने देते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई यहां तक। अब देखो हम आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में आपको पता है कि दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पहला आपने देखा था केसीन होता है, और दूसरा आपने देखा था कि वे प्रोटीन होता है, ठीक है।
वे प्रोटीन होता है। केसीन की अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ CaPO4 के साथ किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ प्रेजेंट होता है एज अ कोलाइडल स्टेट। एज अ कोलाइडल स्टेट ये प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। आगे बात करते हैं अगर हम वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है, वे प्रोटीन इज अ काइंड ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपने अभी तक डिस्पर्सिबिलिटी देख ली कि लैक्टोज जो होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। फैट जो होता है ये इमल्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और मिल्क ऐसा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर काइंड ऑफ इमल्शन है, नेचुरल इमल्सीफायर की तरह यहां पर वर्क करता है केसीन एज वेल एज फॉस्फोलिपिड। आगे देखो, अब बात करें प्रोटीन की, तो यहां पर जो केसीन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होता है। और आगे वे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, वाटर में सॉल्युबलाइज होकर के रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स, जिसमें आपने देखा कि कंपोजिशन क्या होता है मिल्क का, और बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। आगे अगर आप ये चाहते हो कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, आपके लिए इनसे रिलेटेड और टॉपिक्स को लेकर के आया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सॉ एजुकेशन की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर के जो फ्री कंटेंट है वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।